और चलिए ट्रेंडिंग न्यूज़ के बाद अब आपको बताते हैं कि 9 दिन माँ की पूजा आराधना के बाद आज माँ की विदाई का दिन है। दशमी के दिन माँ को विदा करना भक्तों के लिए एक भावुक सा पल हो जाता है, क्यों अदिति? बिल्कुल। और विदाई के दिन महिलाएं माँ से सौभाग्य मांगती हैं। दशमी को सिंदूर खेला की परंपरा के साथ इस पर्व का समापन होता है। और विजयदशमी पर सिंदूर खेला के साथ नवरात्रि का समापन हुआ और साथ ही साथ उत्सव का माहौल बरकरार है। आज दशहरा मनाया जाएगा और पूरे देश में इसकी झलक देखी जा रही है। शेगुप्ता, है ना? मेरा मन कर गया वैसे ये सिंदूर खेला खेलने का। चलिए स्टूडियो में ही हम उत्सव के रंग आपको दिखा रहे हैं। तो पूरे बंगाल में सिंदूर खेला के रंग जो है वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली भी इसमें पीछे तो बिल्कुल नहीं है। दिल्ली के मिनी बंगाल यानी कि CR पार्क में सुबह से ही महिलाएं जो है वो पंडालों में जुटने लगी हैं। एक दूसरे को सिंदूर लगाकर वो माँ से सौभाग्य की कामना कर रही हैं। माँ की भक्ति और सिंदूर का रंग, एक दूसरे को सिंदूर लगाकर माँ से सौभाग्य की कामना। बंगाली समुदाय की महिलाएं सिंदूर खेला, जो कि एक प्रसिद्ध माना जाता है, जिस तरीके से महत्व है कि सिंदूर लगाकर माँ को विदाई दी जाती है। और कालीबाड़ी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर देखिए महिलाएं कितनी खुश आपको नजर आ रही होंगी। सिंदूर जिस तरीके से लगाती हुई आपको दिख रही होंगी और ये देखिए सिंदूर लगा रही है एक दूसरे को। और माँ जैसे कहते हैं माँ का वरण पहले किया जाता है, जिसको बांग्ला में मायर बोरन बोला जाता है। उसके बाद सिंदूर लगाकर मिठाई खिलाकर डांस करते हुए एक दूसरे के साथ। ये देखिए आज आपको कैसा लग रहा है, डांस भी करेंगी क्या? आज हमें दुख भी हो रहा है कि माँ चली जा रही है हम लोगों को छोड़ के, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि माँ हमको आशीर्वाद देंगी कि फिर 10-12 नहीं 100 महिलाएं मिलके हम लोग सिंदूर खेलेंगे। ये तो हमारा रिचुअल है, हमको करना ही होता है, लेकिन फिर भी मन में तो एक दुख है कि माँ चली जा रही है हम लोगों को छोड़। कोरोना के दौर ने 2 साल तक दुर्गा पूजा को फीका कर दिया था। अब 2 साल बाद ये रौनक दोबारा लौटी है, तो लोग भी इस जश्न को भरपूर जी लेना चाहते हैं। माँ के आशीर्वाद से लोगों को सबके साथ मिलकर ये पर्व मनाने का मौका मिल रहा है। 2 साल के बाद हम लोगों को फिर से अलाउ किया गया है, हम लोग कर रहे हैं, लेकिन मन में तो माँ हमेशा हमारी थी, अब भी है, रहेंगे भी। लेकिन ये जो रिचुअल हम लोगों को करना ही पड़ता है, ये हम शुभ मानते हैं। जो लोग मैरिड लोगों के लिए होता है, सिर्फ मैरिड लोग ही खेलते हैं, लेकिन ये इसके एक सिंबॉलिक है कि माँ जैसे खुश है, अंतर से खुश है, वही संतुष्टि हमको भी मिले। देखिए सिंदूर लगाती हुई महिलाएं, आपको एक बार मैं इधर भी लिए चलती हूँ। कैसा लग रहा है आप लोगों को 2 साल के बाद, कोविड के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। 2 साल के बाद हम पूजा में अटेंड कर पाए, माँ के पास आए, ये सिंदूर दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें ये माँ के लिए प्रसाद लेकर, ये माँ के लिए प्रसाद तो तब मिलेगा जब माँ ये ले लेंगे, उसके बाद प्रसाद मिलता है। अच्छा, तो आज माँ की विदाई है? आज माँ का विदाई है। ऐसे विदाई में क्या कुछ आपने माँ को कहा है? अगली बार किस तरह से माँ कोरोना के लिए क्या करें माँ? अगली बार फिर सबको लेके आए, अपने फैमिली को लेके, और सबको खुशी देख के सब एक साथ मिलके जैसे रो रही हैं। देखिए ये भावुक हो गई है यहाँ, ये भावुक हो गई है यहाँ। नहीं, सबको लेके पुष्पांजलि दे सके, ये लेके ऐसे बैरिकेड ना। ये बहुत बड़ी बात है। कोरोना काल में जिस तरीके से अपनों को लोगों ने खोया है, उसके बाद ये जो भावुक हुई है, ये बताता है कि ये कितना महत्वपूर्ण पल है, जब लोग एक साथ फिर से 2 साल के बाद आए। किसी ने नहीं सोचा था। आप सब दूसरी लहर के बारे में जानते हैं, क्या कुछ हुआ उसके बाद देखिए इनके एक तरफ सिंदूर खेला की रौनक है, तो दूसरी तरफ माँ को विदा करना लोगों को भावुक कर रहा है। 9 दिनों तक आस्था के सैलाब के साथ लोगों ने माँ की पूजा की और अब पूरे विधि विधान के साथ माँ को विदाई दी जा रही है। और ये कितनी पुरानी है?
ये बहुत दिनों के सालों से ये माना जाता है कि ये जो दर्पण विसर्जन है इससे माँ का जो मृण्मयी मूर्ति जो है उससे चिन्मयी माँ जो चली जाती है, ऑलरेडी वो हमको छोड़ के चली गई। ये जो रिचुअल्स हम कर रहे हैं वो मृण्मयी माँ का कर रहे हैं। मतलब माँ जो माँ है, माँ की आत्मा है, इस दर्पण विसर्जन के जरिए वो चली गई है, लेकिन जो प्रतिमा है, प्रतिमा उसका विसर्जन अभी किया जाएगा। ऐसे भी कोई बेटी को ससुराल भेजते हैं माँ, तो उसको पान दे के, सुपारी दे के, मिठाई दे के, साड़ी दे के हम लोग भेजते हैं। हम लोग उसी तरह से उनको भेज रहे हैं। वैसे ही आप विदाई माँ को दे कर रहे हैं और वो भी जैसे खुशी खुशी ससुराल जा रहे हैं। हम लोग सबको ससुराल जाना होता है, हम लोग जाते हैं, फिर भी ये हम लोग का रिचुअल्स है जो हम लोग मानते हैं। लोग कामना कर रहे हैं कि मां के आशीर्वाद से पूरी दुनिया आरोग्य का सौभाग्य प्राप्त कर ले और इन लोगों को अगले साल भी अपनों के साथ खुशी मनाने का, मां की आराधना करने का पर्व मनाने का मौका मिल सके। प्रीति के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली आज तक। और अदिति चलिए चलें सीआर पार्क में चलते हैं सीधा। हमारी सहयोगी प्रीति वहां पर मौजूद हैं। प्रीति, सबसे पहले तो आप इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं, इतनी सुंदर लग रही हैं, मन नहीं कर रहा आपसे नज़र हटाने का। और ये बताइए वहाँ किस तरह के रंग आप देख सकती हैं, किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? सिंदूर खेला की तस्वीरें हालांकि हमने देख ली, और क्या कुछ किया जा रहा है वहाँ पे? देखिए शगुफ्ता, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी तारीफ कर दी, लेकिन मैं एक बार अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगी कि एक बार विजुअल्स आपको दिखाए। यहाँ पर ये देखिए सीआर पार्क, एक और पूजा पंडाल है। यहाँ पर देखिए पार्क में पूजा पंडाल बनाया गया है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तमाम लोग आज भी आप देख सकते हैं माँ के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं और साथ ही माँ की प्रतिमा को अभी भी देखिए मिठाई खिलाया जा, जो कि रिचुअल्स हैं बंगालियों में। ये बहुत दशमी के दिन क्योंकि माँ को विदाई दी जाती है, ऐसा माना जाता है कि बेटी को घर से विदा करते हैं, तो जैसे हम लोग घर में अगर बेटी को विदा करते हैं वैसे ही मिठाई खिलाकर, कपड़ा दान करके उन्हें बहुत प्यार के साथ घर से विदा करते हैं। इसी तरह ठीक दुर्गा माँ को भी इसी तरह से मिठाई खिला के प्यार के साथ, नम आंखों के साथ बेटी को विदा किया जा रहा है। सिंदूर खेला का वक्त निकल चुका है, सिंदूर खेला हो चुका है, लेकिन लोग अभी भी लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। एक बार इस तरफ मैं कहूँगी दिखाया जाए, और माँ दुर्गा को देखने के लिए अभी भी भीड़ लगी हुई है। लोग यही सोच रहे हैं कि एक बार बस छटा देख ले माँ दुर्गा की, दर्शन हो जाए। बच्चे भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के साथ मास्क लगा के, मास्क इनके चेहरे पर लगा हुआ है। और शगुफ्ता, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, देखिए 2 साल का वक्त रहा जब कोरोना में जितना भयावह रूप कोरोना ने ले लिया था, दूसरी लहर में जिस तरीके से हम लोगों ने देखा, हमने भी अपना एक साथी खोया है, लेकिन एक बार फिर से लोग निकल रहे हैं अपने घरों से और उसी शिद्दत के साथ माँ दुर्गा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं मंदिर में, पंडालों में। और ये भव्य नज़ारा देख करके आप समझ रही होंगी कि लोगों के मन में डर तो है, लेकिन आस्था और जो श्रद्धा है वो खत्म नहीं हुआ, माँ के लिए अभी भी बरकरार है। और माँ के बोरन के लिए देखिए लोग, महिलाएं जो हैं पारंपरिक वेशभूषा में, लाल पाड़ सादा साड़ी जो कि चलन है बंगालियों में, वो पहनकर यहाँ पहुंची हुई है। लगातार माँ के माथे पे सिंदूर लगाया जा रहा है, मिठाई खिलाकर उन्हें अलविदा कह रही हैं शगुफ्ता। प्रीति, आपने बहुत अच्छी बातें बताई और बिल्कुल ठीक कहा आपने, डर के ऊपर जीत है। अभी हम आपके पास फिर से रुक करेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि सिंदूर खेला का महत्व क्या होता है। आइए आपको बताते हैं कि विजयदशमी के दिन सिंदूर खेला कैसे मनाया जाता है। तो बंगाल में दुर्गा पूजा के दशमी को सिंदूर खेला खेलने की परंपरा है। पारंपरिक वेशभूषा में महिलाएं मनाती हैं सिंदूर खेला। माँ दुर्गा की सिंदूर खेला के बाद की जाती है विदाई, और सिंदूर खेला के दौरान पान के पत्तों से माँ के गालों को किया जाता है स्पर्श। इसके बाद उनकी मांग को सिंदूर से भरा जाता है और माथे पर भी सिंदूर लगाया जाता है। माँ को पान और मिठाई का भोग लगाते हैं और सभी महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं और लंबे सुहाग की कामना करती हैं। सौभाग्य से भरे वैवाहिक जीवन का माँ दुर्गा से आशीर्वाद लिया जाता है। एक बार फिर से प्रीति की तरफ चलते हैं। प्रीति, हमें बताइए कि मैंने जैसे अभी बताया कि जो महिलाएं शादीशुदा हैं वो अपने सिंदूर की पूजा करती हैं, अपने पति की लंबी आयु के लिए पूजा करती हैं। क्या इसमें जो लड़कियां शादीशुदा नहीं हैं वो भी हिस्सा बन सकती हैं? मगर
बिल्कुल बिल्कुल हिस्सा बनती हैं, लेकिन कहा जाता है कि जैसे हमारे यहाँ रिचुअल्स भी होता है कि जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो सिंदूर एक दूसरे को लगाएं ताकि पति की लंबी उम्र हो। ये रिचुअल्स है, माँ के माथे पे इसलिए सिंदूर लगाया जाता है। लड़कियां जो हैं जो शादीशुदा नहीं हैं उनको सिंदूर नहीं लगाया जाता, जैसे मैं हूँ मेरे गालों पे लगा दिया जा चुका है, अब देख रही होंगी। लेकिन एक बार इसकी महत्ता क्या है महिलाओं से एक बार ज़रूर पूछ लेते हैं जो यहाँ पर खड़ी हैं महिलाएं। और ये देखिए, ये आंटी भावुक हो रही हैं, यहाँ पर रोते हुए दिखाई पड़ रही है। आप क्यों भावुक हो रही हैं आंटी? अगले साल माता जी आए इसलिए इस बार जा रहे हैं, हमारे कोरोना से पूरा देश को उद्धार करे, यही मिन्नती कर रही हूँ मैं, और कुछ नहीं। तो अगले साल आप चाहेंगी मास्क फ्री दुर्गा पूजा हो? फिर से आए हो वो फिर मास्क फ्री, मास्क लगाने के साथ नहीं? नहीं 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 नहीं, इससे मुक्ति मिल जाए हमें, इससे मुक्ति मिल जाए, यही कामना कर रहे हैं? यही कामना कर रहे हैं। एक बार हमारे साथ और भी महिलाएं हैं जिनसे मैं बात कर लेती हूँ। देखिए, ये लोग भी देखने के लिए, ये भीड़ आप देख सकते हैं माता के दर्शन के लिए, माँ दुर्गा की प्रतिमा के दर्शन के लिए ये लोग यहाँ पहुंचे हुए। हम बातचीत कर लेते हैं एक बार। एक छोटी सी बच्ची यहाँ पर खड़ी है, आप इधर आओ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पीयू अधिकारी है। पीयू अधिकारी है। आप यहाँ पे हमेशा आती है दुर्गा पूजा देखने? नहीं, आज आई हूँ। आज आए हो आप, क्या आपको अच्छा लग रहा है माँ दुर्गा में? अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है? पास कोलकाता सब में बना हमारी रहे हैं, सहयोगी वही अच्छा हमारे लग साथ हैं प्रेमा। प्रीति, मैं आपके पास वापस आऊंगी। प्रेमा मेरे साथ जुड़ गई हैं कोलकाता से। प्रेमा, हालांकि वक्त जो है वो तो निकल गया है सिंदूर खेला का, लेकिन आप भी उसी अवतार में, उसी रंग में रंगी हुई दिखाई दे रही हैं मुझे। बताइए, सुबह से किस तरह के रंग आपने देखे हैं और शाम को लेकर किस तरह की तैयारी वहाँ पर चल रही है, क्योंकि खास त्यौहार है वहाँ पर ये। दशमी का दिन है और यहाँ पे महिलाएं मेरे तरह लाल और सादे साड़ी में यहाँ पे सिंदूर खेला खेल रहे हैं। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सभी के गालों में सिंदूर है और बहुत खुशी का माहौल है। और कई महिलाएं इसके पहले नाच भी रही थी, उसके बाद भी नाचेंगे। तो यहाँ पे जो रीति रिवाज है, पारंपरिक रीति रिवाज, इसके मुताबिक महिलाएं जो लाल साड़ी पहन रहे हैं, कई और रंग की साड़ी भी पहन रहे हैं, लेकिन वो वहाँ पे माँ दुर्गा के प्रतिमा के पास उनको मिठाई दे रहे हैं, उनके माथे पर सिंदूर दिया जा रहा है, क्योंकि आज उनको उनकी विदाई हो रही है। और ये एक खुशी का माहौल भी है, लेकिन ये दुख के माहौल भी है, क्योंकि आज दुर्गा पूजा का आखिरी दिन है। लेकिन एक साल के लिए फिर से इनको इंतजार रहेगा इस दिन का। और आज इस दिन पर वो जितने भी खुशियाँ मना सकते हैं मनाएंगे। आइए हम इन महिलाएं से पूछते हैं, आप अगर सिंदूर खेला के बारे में आप बता सकते हैं, आपको ये बहुत पसंद है, आप पूरा साल इसके लिए वेट करते हैं? हाँ, हम पूरा साल वेट करते हैं, क्योंकि ये पूजा साल में एक ही बार आता है। आजकल हम 10 दिन तक ये उत्सव मनाते हैं और बहुत मजा आता है। दशमी के दिन थोड़ा सा मन खराब जरूर होता है, क्योंकि माँ के विदाई का टाइम हो जाता है, लेकिन हमें पता है कि अगले साल माँ फिर आएंगी, तो हम उसी उत्साह और उल्लास के साथ माँ को विदा भी करते हैं और अगले साल के आने का इंतजार करते हैं। और आपके गालों पर यहाँ पे सिंदूर है, आपने सिंदूर खेला, आप सिंदूर खेला में शामिल हुए। दशमी के दिन आप क्या क्या सोच रहे हैं? हम तो इस बार सबसे बड़ा बात है, सब बहुत दुख लग रहा है जे माँ दुर्गा हमसे छोड़कर अपने ससुराल चला जा रहा है। ये तो बहुत दुख का बात है, लेकिन क्या करे, माँ को तो छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन आज ये सब मिलकर एक साथ सिंदूर खेला खेल रहा है, बहुत आनंद हो रहा है। जे कोरोना को, माँ से यही प्रार्थना है जे कोरोना को अब दूर कर दीजिए, हम लोग सब कोरोना मुक्त हो जाए। और प्लान बहुत सारा है, इन 4 दिन हम पूजा से बाहर नहीं जा सका। अगर कोई पंडाल है जहाँ पूजा का अभी तक माँ का विसर्जन नहीं होगा तो विजिट करने जाएंगे, यही प्लान है। तो यहाँ पे बहुत सारे प्लान्स हैं, लेकिन अभी उनको शायद थोड़ा सा दुख का माहौल है, क्योंकि आज दुर्गा पूजा का अंतिम दिन है। लेकिन फिर भी जितना भी मौज मस्ती हो सकता है आज, वो इस मौके का पूरा फायदा उठाएंगे। शगुफ्ता रदी। देखिए, आपको देखकर ना मुझे भी फील आ रहा है कि मौके का फ़ायदा हमें भी उठाना चाहिए। शुक्रिया प्रेमा, प्रीति, आप दोनों का इस पूरी डिटेल के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, रंगारंग तस्वीरें दिखाने के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं। आज बुराई पर अच्छाई का विजय का महापर्व है। बुराई रूपी रावण के दहन की तैयारियां भी जोरों पर है। राम के बाणों से लंकाधीश के अहंकार को चूर चूर करने की तैयारियां चल रही हैं।
आज बुराई के अंत और अच्छाई के अनंत होने का दिन है। देश दशहरे का महापर्व मना रहा है। रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों के दहन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोरोना की पाबंदियों की वजह से बड़े आयोजन तो नहीं करवाए जा रहे, लेकिन त्योहार को लेकर उत्साह में कोई कमी देखी नहीं जा रही। रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण तैयार है। बस उस घड़ी का इंतजार है जब भगवान श्री राम के बाण से तीर चलेंगे और ये थू थू कर चल उठेंगे। इस तरह बुराई के प्रतीक रावण का दहन होगा और विजयादशमी का त्योहार मनाया जाएगा। ये तस्वीरें दिल्ली की हैं। दिल्ली में हर साल कई जगहों पर बड़ी धूमधाम से रावण दहन होता है। खासतौर से लाल किला के पास सुभाष पार्क में और रामलीला मैदान में दशहरे पर रावण दहन की जोरदार परंपरा रही। किंतु इस बार कोरोना की पाबंदियों का असर इस त्योहार पर भी पड़ा है। इस बार रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन तो जरूर होगा, लेकिन अलग ढंग से। एक तरफ पुतलों का कद घटा दिया गया है, तो साथ ही बम पटाखों के इस्तेमाल से भी परहेज किया गया है ताकि प्रदूषण न फैले। जिस वक्त रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों को जलाया जाएगा, जैसे आप हमारे बीच के अंदर जो है इस बार के चीफ गेस्ट हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो आएंगे और जैसे ही वो तीर चलाएंगे और पुतलों का जिस वक्त दहन होगा, उस वक्त के अंदर साउंड इफेक्ट जो हमारी पिछले वर्ष की रामलीला का है वो दिया जाएगा। उसका पर्पस सिर्फ ये है कि दर्शकों को ये ना लगे कि ये जो पुतलों का दहन हुआ बिल्कुल फीका रह गया। लाल किले के पास 30 फीट के पुतलों का दहन होगा, तो पूर्वी दिल्ली के सीबीटी ग्राउंड में करीब 40 फीट के पुतले जलाए जाएंगे। यहाँ पुतलों को जलाने के लिए ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो पुतले हैं ये 40 से 45 फुट की हाइट के पुतले हैं और इसमें कोई भी पटाखे का कोई इस्तेमाल नहीं है, ओनली फॉर ग्रीन पटाखे। पोल्यूशन को देखते हुए वही यूज की है ओनली। मकसद साफ है, किसी भी तरीके से त्योहार के दौरान प्रदूषण न फैले और लोगों की सेहत पर भी बुरा असर न पड़े। कोरोना गाइडलाइंस के तहत दिल्ली में रावण दहन के कार्यक्रमों में ज्यादा से ज्यादा 200 लोगों को शामिल होने की इजाजत दी गई। साथ ही मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन का भी खास ख्याल रखा जाएगा। दिल्ली ही नहीं, देश के दूसरे इलाकों में भी दशहरे पर नियमों के दायरे में ही पुतलों को जलाने की तैयारी की गई है। बिहार की राजधानी पटना में भी बहुत छोटे पैमाने पर इस बार दशहरे पर रावण वध का आयोजन किया गया है। पटना में इस बार रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के साथ कोरोना का भी पुतला जलाया जाएगा। इनकी ऊंचाई 15 फीट, 13 फीट, 12 फीट और 7 से 10 फीट तक होगी। पटना में पुतलों का दहन इस बार कालिदास रंगालय में किया जाएगा। लाखों की भीड़ होती है उसमें गांधी मैदान में, और उसमें फिर सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड प्रोटोकॉल पालन कराना बहुत कठिन होता। हम लोगों ने समिति के साथ विमर्श करके उसको कालिदास रंगालय में छोटे स्तर पर कराया है और उसका लाइव टेलीकास्ट हम लोग कर रहे हैं। इस बार रावण वध का कार्यक्रम गांधी मैदान में नहीं होगा। पटना में 66 साल से दशहरे पर गांधी मैदान में रावण और बाकी पुतलों के दहन की परंपरा रही है, लेकिन समय की मांग को देखते हुए इस बार इस उत्सव को छोटे स्तर पर करना लाजमी हो गया है। अंबाला के बराड़ा में 221 फीट के रावण दहन का रिकॉर्ड है, लेकिन हालात को देखते हुए इस बार यहां 100 फीट का ही पुतला जलाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से हमने 120 फीट की एक साइड में उसको वो रखा है सिक्योरिटी के पॉइंट से, और अगर हम 220 फीट का यहाँ वो बनाते हैं तो हमें 250 फुट एक साइड में रखना पड़ता है, जितनी जगह यहाँ अवेलेबल नहीं है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में भी रावण का पुतला बनकर तैयार है। यहाँ इसे जलाकर कोरोना संकट के खिलाफ जंग का संदेश देने की तैयारी है। बुराई पर अच्छाई की विजय का मौका है विजयादशमी। देश के कोने कोने में दशहरे पर रावण के पुतले जलाने की परंपरा को साल दर साल निभाया जाता रहा है। इस बार इस त्योहार पर कोरोना का असर भी पड़ा है,
तो कहीं ना कहीं प्रकृति का संदेश यही है कि प्रतीकात्मक तौर पर पुतले जलाकर जश्न मनाने की बजाय इंसान को अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। तभी इस त्योहार का असली मकसद पूरा हो सकेगा। दिल्ली से रोमिता तिवारी और कुमार कुणाल, पटना से सुजीत कुमार, अंबाला से कमलप्रीत सपरवाल और अहमदनगर से पंकज खेलकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए शहर शहर रावण दहन की तैयारियां की जा रही हैं और किस तरह से पुतले जलाने की तैयारियां की जा रही हैं वो तस्वीरें हम लगातार इन तक पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, और इस बार उत्सव को जो है वो सीमित अंदाज में किया जाएगा। बुराई पर अच्छाई के जीत के विजय पर्व के रूप में आज देश दशहरा मनाएगा और वहीं देश भर के अलग अलग शहरों में रामलीला का आयोजन भी हो रहा है। 3 शहरों की रामलीला की 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो लखनऊ के महानगर में इस साल सदियों से चली आ रही एक पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए रामलीला में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का रोल बेटियों ने अदा किया। इससे पहले राम और लक्ष्मण की भूमिका बेटियां निभा चुकी हैं, लेकिन इस बार की रामलीला और ज्यादा खास हो गई जब चारों भाइयों का रोल बेटियों ने अदा किया। महानगर रामलीला समिति पिछले 60 सालों से इस रामलीला का आयोजन करती आ रही है। दूसरी तस्वीर में दिल्ली के कड़कड़डुमा रामलीला की तस्वीरें हैं, जहां तकनीक और परंपरा का अद्भुत मेल देखने को मिल रहा है। मंच पर कलाकारों की कला के साथ नई तकनीक के संगम ने इस साल की रामलीला को और ज्यादा रोचक बना दिया है। तीसरी तस्वीर आपके सामने बिहार की राजधानी पटना की, जहां रामलीला मंच पर थिएटर के कलाकारों ने रामायण के पात्रों को अदा किया। तो अयोध्या में इस बार भव्य रामलीला हो रही है। राम, लक्ष्मण और सीता के किरदार निभाने के लिए बॉलीवुड से सितारे पहुंचे हैं। कैसा है इन कलाकारों का अनुभव और कैसी है इस बार उनकी अनुभूति, इस पर हमने उनसे बातचीत की। सुनिए। राम के बिना तो अयोध्या नहीं है, और जब अयोध्या का जिक्र आता है तो राम का नाम बखूबी याद आता है। तो सबसे पहले ये बताइए कि अयोध्या की रामलीला में खुद राम का किरदार निभाना, उनकी लीला को एक साकार करना किस तरह की अनुभूति देता है? मुझे तो बहुत खुशी मिलती है, ये चीज़ करने से पहली बार कर रहा हूँ और इस मौके पर श्री राम ने मेरा चयन किया और मुझे अयोध्या में और कहीं नहीं, पूरे विश्व भर में और कहीं नहीं, सिर्फ अयोध्या में मुझे श्री राम का किरदार निभाने के लिए उन्होंने चुना और मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ। जैसे मेरे को बोला और जैसे उन्होंने कहा वैसे मैं कर रहा हूँ और मुझे बहुत 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 अत्यंत खुशी मिल रही है और ऐसा अनुभव मुझे अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं हुआ। हनुमान जी को हमेशा राम जी और सीता मैया का जो आशीर्वाद है, वो सब बोलते हैं हनुमान जी हैं और अयोध्या में ही वासी है। लगता है जब हम ऊपर गए थे हनुमान गढ़ी के, और ऐसे लगता है कि वाकई यहाँ बैठ के हनुमान जी पूरा अयोध्या को देख सकते हैं। पूरा एकदम ऑन द टॉप ऑफ हनुमान गढ़ी इज़ द बेस्ट स्पॉट टू सी अयोध्या जी। तो मेरे तो बहुत है जी, प्रभु हमेशा कृपा रखना। जय श्री राम। जय श्री। भारत का किरदार निभाते हुए और भारत की इतनी बड़ी चीज़ें, तो भाई से भाई का अनुराग जो है वो आज कुछ सोचते होंगे आप जब किरदार निभाते होंगे? देखिए, अयोध्या की पावन धरती पे आना, श्री राम की जन्मभूमि पे आना, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और उसके अलावा आके कोई किरदार निभाना, जैसे मैं भरत जी का किरदार निभा रहा हूँ, अपने आप में मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और यही हम कर रहे हैं। और अभी मैंने ये भरत के मंदिर भी मैं गया था, बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है, वहाँ मैं होके आया था, बहुत अच्छा लगा। एक यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी सहयोग है, आशीर्वाद है सब लोगों का। एक बड़ी चीज़ इंटरेस्टिंग मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये हमारे बगल सीता जी हैं और इधर आप देखिएगा तो रावण भी हैं। तो रावण और सीता दोनों साथ ही साथ खड़े हैं यहाँ पे, और अभी तक तो क्या नहीं हुआ, अभी तक सीता जी को हम लाए नहीं वापस। तो इसका मतलब हनुमान जी कह रहे हैं, क्या कह रहे थे आप? अभी तक दशहरा नहीं हुआ, अभी तक सीता जी हम वापस नहीं लाए। लंका की दहन तो हो चुका है, बस सीता जी को वापस लाना बाकी है। तो अभी रावण अंत होगा। आप तो लंका में हैं, अभी तो रावण जी के बगल ही हैं, तो क्या कुछ संकट कुछ हुआ? जय श्री राम। जो रियल में जो सीता जी थी उनको ज़रूर संकट हुए होंगे, पर मुझे कोई संकट नहीं हुआ है अभी तक। लेकिन मैं वेट कर रही हूँ कि जल्दी से प्रभु श्री राम आए और जानकी को लेकर अयोध्या वापस चले जाएं। आप सीता जी को अभी तक अपने पास रखे हुए हैं? मतलब क्या, मतलब ये कब जब अपहरण करके लाए आप वहाँ से, तो कुछ मन में विचार आया होगा कि
सूर्पनखा के प्रति या कुछ और प्रति की वजह क्या थी कि अपहरण करके लाने? बस अपहरण करके ले आए, ये हमारा अहंकार था, लेकिन हम इनका बहुत सम्मान करते हैं। नमस्ते जी। और हमने इनको अशोक वाटिका में रखा हुआ है, लेकिन हम उनको बिल्कुल किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं, हाथ तक नहीं लगाते हैं और दूर दूर से ही बात करते हैं। और रावण में कुछ चीज़ें थी जो बहुत अच्छी थी, और उसका अहंकार और सर्वगुण संपन्न था रावण। सिंगर थे, म्यूजिशियन थे, पेंटर थे, सब कुछ था, लेकिन उनका जो अहंकार और उसका ईगो जो है ना, वो ले डूबा कि मैं ही हूँ सब कुछ, है ना। तो वो चीज़ जो है वो रावण को ले डूबी। तो हम रामायण के ज़रिए यही पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं कि भाई आपको अपनी ज़िंदगी से अहंकार और ये जो बुरी चीज़ें हैं, बुरे एलिमेंट्स जो हैं, वो आपको अपने अंदर से अलग करने हैं और आपको एक सरल सादा जीवन, निस्वार्थ जीवन, जो प्रभु श्री राम ने जिस तरह का जीवन बताया है और व्यतीत किया है, सैक्रिफाइस, वैसा जीवन आपको गुजारना है। उसी में आपको मोक्ष प्राप्त होगा। अब देखिए, प्रभु राम की जीवनी की ये तमाम तस्वीरें हम सबको इंस्पायर करती हैं। बिल्कुल। और रावण दहन की तैयारियां अब जोरों पे हैं, लेकिन देश के कई इलाकों में ऐसा नहीं है। ये ऐसे इलाके हैं जहां रावण की पूजा होती है। कहीं रावण को आराध्य माना जाता है, तो कहीं लंकेश की उसके गुणों की वजह से पूजा भी की जाती है। देखिए आप भी। एक तरफ देश में रावण दहन की तैयारी की जा रही है, तो दूसरी ओर देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां रावण को जलाया नहीं, पूजा जाता है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में एक ऐसा ही गांव है जहां के निवासी रावण को अपना आराध्य मानते हैं और गांव में हर शुभ काम की शुरुआत रावण की पूजा से होती है। गांव में किसी की शादी हो तो भी पहला निमंत्रण रावण बाबा को ही दिया जाता है। हालांकि यहाँ के मंदिर में रावण की प्रतिमा लेटी हुई अवस्था में है। हर कार्य में जो है रावण बाबा महाराज को हम पहले लेते हैं और नहीं हमारे कार्य सिद्ध नहीं होती हैं। जैसे शादी है तो शादी में पहले निमंत्रण रखेंगे, उनसे कह के जाएंगे तो हमारी शादी संपन्न होती है, नहीं तो फिर करैया भी गर्म नहीं हुए। जब पूरे देश में दशहरे पर रावण दहन की तैयारी हो रही है तो उस समय रावण गांव में मातम पसरा रहता है। हालांकि इस बीच रामायण का पाठ होता है और भंडारे का आयोजन किया जाता है। मंदिर तो अभी से है, मूर्ति प्रतिमा बहुत प्राचीन है। मंदिर तो अब 20-25 साल हुए हैं। विदिशा के इस गांव में रावण की लेटी हुई प्रतिमा और मंदिर स्थापित है। गांव वालों का कहना है कि रावण की इस प्रतिमा को कई बार सीधा करने की कोशिश की गई, लेकिन गांव पर संकट आ गया। रावण को लेकर इस गांव के युवाओं में काफी क्रेज है। यहाँ युवा अपने हाथों पर लंकेश का नाम गुदवाकर गर्व महसूस करते हैं। रावण बाबा महाराज की जय, लंकेश्वर महादेव की जय। कानपुर में भी दशानन का मंदिर है जो साल में एक ही दिन खुलता है, वो भी विजयादशमी के दिन। रावण की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। इसके पीछे लोगों का मानना है कि रावण विद्वान के साथ साथ पराक्रमी भी था, इस वजह से लंकेश की पूजा की जाती है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि आज के दिन जो भी आदमी रावण की पूजा करता है उसे विद्या और पराक्रम दोनों एक साथ मिलते हैं। बहुत ही प्राचीन मंदिर है। जब से हम लोगों ने सुना है तब से हम लोग हर साल यहाँ पे आते हैं। हमारे भैया हैं वो आकर के अभिषेक करते हैं। सारा बहुत श्रद्धा भाव से इनका अभिषेक किया जाता है, अच्छे से पूजा की जाती है। और हम लोग बस इनको इसलिए क्योंकि ये दशानन महाराज भगवान शिव के परम भक्त थे और इनके जैसा प्रकांड पंडित ना ही था और ना है ना हुआ है। देश के कुछ हिस्सों में भले ही लंकेश को उसके गुणों की वजह से पूजा जाता हो, लेकिन रावण का अंत उसके अहंकार की वजह से हुआ था और ये उसकी सबसे बड़ी बुराई थी। विदिशा से विवेक सिंह ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भी रावण दहन प्रथा बंद करने की मांग को लेकर आदिवासी समाज ने रावण की प्रतिमा के साथ एक रैली निकाली और प्रशासन से रावण दहन पर रोक की मांग की। आदिवासी समाज का ये कहना है कि रावण दहन से आदिवासी समाज की भावनाएं आहत होती हैं।
आयोजकों के मुताबिक रावण एक न्यायप्रिय राजा था और उनका सांस्कृतिक विरासत अतुल्य था। इसी वजह से आदिवासी समाज में रावण को श्रद्धापूर्वक पूजा जाता है। भारत के कई इलाकों में रावण की पूजा भी की जाती है। इस नन्हे स्पिनर के आगे बड़े बड़े खिलाड़ी फेल हो जाते हैं। क्रिकेट खेलते इस बच्चे का वीडियो सचिन तेंदुलकर ने शेयर किया है। वीडियो में बच्चा अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन बच्चे के स्पिनिंग के हुनर के आगे कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पा रहा। इस छोटी सी उम्र में ही बच्चे को गेंद को घुमाने में महारत हासिल हो गई है। इस बच्चे का ये टैलेंट इंटरनेट पे खूब वायरल हो रहा है। अब टॉम एंड जेरी का कार्टून किसे पसंद नहीं, लेकिन कार्टून के ये दर्शक कुछ अलग हैं क्योंकि ये दोनों बिल्लियां हैं। इन दोनों को टॉम एंड जेरी का कार्टून इतना पसंद है कि ये स्क्रीन से अपनी नजरें ही नहीं हटाती। यही नहीं, जब स्क्रीन पर जेरी आता है तो दोनों का रिएक्शन देखने लायक है। बिल्लियों का ये वीडियो इंटरनेट पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है। एक बाइक पर ज्यादा से ज्यादा कितने लोग बैठ सकते हैं? इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। ये वीडियो पाकिस्तान का बताया जा रहा है। बाइक पर एक साथ 6 लोगों को बैठाने का ये नायाब जुगाड़ निकाला गया। एक शख्स ने बाइक पर सीढ़ी लगा रखी है और सीढ़ी के दूसरे छोर पर 2 पहिए जोड़ दिए हैं। इस सीढ़ी पर 6 लोग बड़े आराम से सफर कर रहे हैं। बाइक के बगल से गुजरने वाले एक शख्स ने ये वीडियो बनाया। वीडियो जब सोशल मीडिया पे पोस्ट हुआ तो देखते ही जुगाड़ वायरल होने लगा। जब खरगोश को योगा का शौक चढ़ा तो उसका वीडियो वायरल हो गया। ये खरगोश भुजंग आसन करने की कोशिश कर रहा है। एक ही मुद्रा में वो काफी देर तक बिना हिले टिका रहता है। जब उसका नाम पुकारा जाता है तभी वो अपनी योग मुद्रा से बाहर आता है। खरगोश का ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। अब बात करते हैं एक ऐसे अलार्म की जो आपको किसी कीमत पे सोना नहीं देगा। ये अलार्म अब इंटरनेट पे खूब शेयर किया जा रहा है। अलार्म एक वेब सीरीज के किरदार से प्रभावित है। इस अलार्म में वेब सीरीज की किरदार लड़की एक घड़ी को हाथ में लिए बैठी है। तय वक्त पर अलार्म से बच्ची के गाने की आवाज़ आती है। अगर कोई गाने से उठकर अलार्म को बंद ना करे तो ये अलार्म सोने वाले पे प्लास्टिक के डार्ट फेंकने लगता है। अब देखिए, कुदरत ने इन्हें उड़ने की काबिलियत दे रखी है, लेकिन इस तोते को तो चलना बहुत पसंद है। इस सफ़ेद तोते का सीढ़ियों पर चलने का वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है। ये तोता बड़े ही सधे हुए अंदाज में सीढ़ियाँ चढ़ता है। तोते के मालिक ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। तो ये थे आज के वायरल प्लस एंटरटेनिंग वीडियोस। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच कोरोना के नए मरीजों की संख्या कम हो रही है। ऐसे में शुभ खबर यह है कि लोग पूरी सावधानी के साथ घूमने के लिए निकलने लगे हैं। एक तरफ कालका शिमला ट्रेन पूरी क्षमता के साथ चल रही है, तो हैदराबाद में लोगों को घर पहुंचाने के लिए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की जा रही है। स्थानीय कारोबारियों के चेहरे पर भी खुशी लौट आई है। कोरोना के थमते कदम और करीब 1.5 साल से घरों में बंद लोग अब घूमने के लिए निकलने लगे हैं। त्योहार का मौसम लोगों में अलग उत्साह पैदा कर रहा है। बसें ही नहीं,
ट्रेनों में भी जगह नहीं मिल पा रही है। रेलगाड़ी से शिमला जाने के लिए पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। त्योहारी सीजन और वीकेंड को देखते हुए कालका शिमला पैसेंजर ट्रेन में पर्यटकों की भीड़ 100% हो गई है। अभी 1 महीने पहले तक यहाँ पर सैलानियों की संख्या काफी कम थी। कालका शिमला हेरिटेज ट्रैक पर भी सभी ट्रेनें अपनी पूरी क्षमता के साथ चल रही हैं। सैलानियों की बढ़ती भीड़ एक तरफ जहां कारोबारियों के लिए राहत दे रही है, तो रेलवे के अधिकारी भी काफी खुश है। मार्च 2020 से जून 2020 तक कोविड की वजह से कालका शिमला रोड पर ट्रेन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, लेकिन जून 2020 से ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू हुआ है। तेलंगाना के हैदराबाद में भी त्योहारी सीजन पर ट्रेन ही नहीं, बसों में भी काफी भीड़ देखी जा रही है। लोग हैदराबाद से अपने अपने घर जाने के लिए निकल पड़े हैं। विजयदशमी की वजह से दूर दराज से अपने गृह घर आने वालों की संख्या में भी काफी ज्यादा इजाफा हुआ है, जिससे बसों में पैर रखने की जगह नहीं मिल रही है। तेलंगाना में दशहरा सबसे बड़ा त्योहार है, इसीलिए परिवहन विभाग ने हैदराबाद और सिकंदराबाद से खास तौर पर बसों की व्यवस्था की है और 4000 अतिरिक्त बसों को चलाने की योजना बनाई है। फिलहाल 2211 बसों का संचालन किया जा रहा है। Here we have planned to operate around 4000 buses, and till now we have operated around 2211 buses. So we are operating not only from MGBS, JBS and Dilsukh Nagar, we are operating all the peripheral points and important points in Hyderabad and Secunderabad. देश में दशहरे के साथ त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है और कोरोना की वजह से लगी पाबंदियां भी करीब हटाई जा चुकी हैं। वैक्सीनेशन में भी देश काफी आगे बढ़ चुका है। ऐसे में कोरोना के आने से पहले के हालात में देश लौटने लगा है, तो लोगों में भी त्योहारों की वजह से उत्साह देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए रुक कर लेते हैं क्रिकेट के महामुकाबले का। आईपीएल का रुक करते हैं तो आज चेन्नई और कोलकाता के बीच में आईपीएल का फाइनल होगा। चेन्नई 3 बार की और कोलकाता 2 बार की आईपीएल की चैंपियन रही हैं। इस सीजन भी दोनों ही टीमों ने जबरदस्त खेल दिखाया है। आज दुबई की शाम तय करेगी कि विजयदशमी के पावन पर्व के मौके पर विजयश्री किसके कदम चूमती हैं। 2 चैंपियन, 1 खिताब, घमासान तो होगा। चेन्नई और कोलकाता सीजन 14 के सिकंदर बनने को बेताब, महारण तो होना पक्का। लिहाजा दुबई के मैदान पर आज आईपीएल का खेला नहीं, महाखेला होगा, क्योंकि आज फैसले की शाम। एक तरफ है 3 बार की चैंपियन चेन्नई, तो दूसरी तरफ है कोलकाता के बाजीगर, जो लगातार 4 मुकाबले जीतकर फाइनल में पहुंचे। एक ऐसी टीम जो पहले भी 2 बार फाइनल खेली है और हर बार खिताब जीतकर ही दम लिया। बेशक चेन्नई सुपर किंग्स 4थी बार फाइनल खेल रही है, लेकिन सामना उस टीम से है जो फाइनल में हारना नहीं चाहती। ऋतुराज गायकवाड़, फाफ डुप्लेसी, रॉबिन उथप्पा, धोनी, जडेजा, ब्रावो, चेन्नई की बल्लेबाजी में गहराई है। लेकिन कोलकाता के तरकश में भी ऐसे तीर हैं जो किसी भी किले को भेदने की क्षमता रखते हैं। सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती और शाकिल अल हसन की रहस्यमयी फिरकी ने बड़ी टीमों को धराशायी किया। जाहिर है धोनी की टीम के खिलाफ ये चक्रव्यूह रचा। इस सीजन वरुण चक्रवर्ती ने 6.4, शाकिब उल हसन ने 6.64 और सुनील नरेन ने 6.44 की किफायती इकॉनमी से गेंदबाजी की। लेकिन चौंकाने के खेल में धोनी का कोई सानी नहीं। धोनी के गेम प्लान में कोलकाता की फिरकीबाजों का तोड़ भी जरूर होगा। पिछले मुकाबले में जिस अंदाज में धोनी ने गेम फिनिश किया, संकेत साफ था कि उनका बल्ला फाइनल में भी हल्ला बोलने को तैयार है। सीएसके की ताकत है उसकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी का गजब का संतुलन।
एक ऐसी टीम जिसमें एक नहीं कई मैच मिला। कोलकाता का लचर मिडिल ऑर्डर चेन्नई के निशाने पर होगा। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो चेन्नई का पलड़ा बेहद भारी है। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 25 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से चेन्नई ने 16 और कोलकाता ने 8 में जीत दर्ज की। एक मैच बेनतीजा रहा। दुबई की धीमी पिच बल्लेबाजी के माकूल है, लेकिन इससे गेंदबाजों को भी मदद हुई है। इस मैदान पर इस सीजन कुल 11 मुकाबले खेले गए, जिनमें से 9 में लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने जीत हासिल की। यानी इस महामुकाबले में टॉस की अहम भूमिका होगी। दोनों ही टीमों में अनुभव की कोई कमी नहीं। धोनी और मॉर्गन दोनों ही कप्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धमक दिखा चुके हैं, अपनी अपनी टीमों को वर्ल्ड कप जिता चुके। बात आईपीएल की करें तो कोलकाता ने 2012 और 2014 में ट्रॉफी जीती, तो चेन्नई ने भी 2010, 11 और 2018 में खिताब जीता है। यानी मुकाबला बराबरी का है। दोनों टीमें एक जैसी हैं, कोई किसी से कम नहीं। तो रोमांचक शाम के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आईपीएल का खिताबी घमासान दस्तक दे रहा है। दोहरे जश्न की तैयारी कीजिए, क्योंकि विजयादशमी के पावन पर्व पर इंडिया मना रहा है फटाफट क्रिकेट का त्योहार। आज की शाम आईपीएल सीजन 14 के सिकंदर का फैसला होगा। साथ ही आपके उत्सव में 4 चांद लगाने को तैयार है वर्ल्ड T20 का मेला। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको दिखाते हैं आज का विचार। रतन टाटा ने कहा है कि लोग तुम्हारे स्वाभिमान की तब तक परवाह नहीं करेंगे जब तक तुम साबित करके दिखा नहीं देते। तो उम्मीद है लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिल गई होंगी। और कल एक वादे के साथ कि मैं और अदिति फिर से आपके सामने आएंगे दिलचस्प मेन्यू लेकर। तब तक गुड विल स्माइल बनाकर रखिए।